हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बीए थर्ड सेम अंडर एनईपी 2020 जम्मू यूनिवर्सिटी के माइनर एजुकेशन के पेपर को डिस्कस करेंगे। जो माइनर एजुकेशन है उसका तो कोर्स कोड यहाँ पर आपको मेंशन ही है, UMIEDT, ये उसका कोर्स कोड है। और ये जो आपका माइनर एजुकेशन का एग्ज़ाम होगा ये होगा टोटल 100 मार्क्स का, लेकिन उनमें से जो यूनिवर्सिटी है वो तो 60 मार्क्स का ही कंडक्ट करवाएगी। बाकी के जो 40 मार्क्स हैं वो आपको कॉलेज में वेरियस एग्ज़ाम लेके आपको वो दिए जाएंगे, ठीक है। और ये जो यूनिवर्सिटी आपका कंडक्ट करवाएगी एग्ज़ाम, ये टोटल होगा 60 मार्क्स का, जिसमें आपको 3 आवर्स दिए जाएंगे लिखने के लिए। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर एक नोट दिया गया है। नोट क्या है? नोट हम पढ़ते हैं। देयर आर 2 सेक्शंस इन दिस क्वेश्चन पेपर। कितने सेक्शंस हैं? 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अटेम्प्ट ऑल 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सेक्शन ए। इन्होंने बोला है कि जो शॉर्ट आंसर हैं वो आपको सारे के सारे अटैम्प्ट करने हैं जो सेक्शन ए में है, एंड 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी, और 4 लॉन्ग आंसर करने हैं आपको सेक्शन बी में से। सिलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। जो आप 4 करोगे वो हर एक यूनिट में से एक एक होना चाहिए। ईच शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। जो शॉर्ट आंसर है वो 3 मार्क्स का है हर एक। एंड ईच लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कैरीज 12 मार्क्स। और ये जो लॉन्ग आंसर है वो हर एक 12 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन ए की तरफ, देखते हैं कि सेक्शन ए में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। सेक्शन ए में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? कंसेप्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का आपको कंसेप्ट लिखना है और कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का है। ऑब्जर्वेशन का जब आप कंसेप्ट लिखोगे तो कंसेप्ट में आप पहले तो थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन दोगे, फिर उसकी आप मीनिंग बताओगे, फिर आपको उसकी डेफिनेशंस लिखनी है। 2-3 आपको डेफिनेशंस लिख लेनी है। फिर सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको दिया गया है कि आपको क्या करना है? इम्पॉर्टेंस लिखनी है। इम्पॉर्टेंस किसकी लिखनी है? मेंटल हेल्थ की लिखनी है। स्टूडेंट्स के लिए क्या इम्पॉर्टेंस है मेंटल हेल्थ की, तो ये आपको लिखना है। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। फिर आपको थोड़ी सी लेंथ भी लिखनी पड़ती है ताकि आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सको। जो थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय TAT इन प्रोजेक्टिव टेक्निक। जो TAT है ये एक मेथड है जिससे आप पर्सनैलिटी चेक कर सकते हो। तो इससे आप क्या समझते हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। जो आगे फोर्थ क्वेश्चन है उसमें क्या लिखना है आपको? मेरिट्स लिखने हैं स्टैंडर्ड डिविएशन के। जो स्टैंडर्ड डिविएशन हम फाइंड आउट करते हैं उसके क्या मेरिट्स हैं वो आपको 3 मार्क्स में बता देने हैं। अब हम सेशन बी की तरफ बढ़ते हैं। जो सेशन बी है उसमें जो फर्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें क्या लिखना है आपको? मीनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है उसका आपको पहले तो मीनिंग लिखना है, फिर डिस्कस वेरियस स्टेप्स। फिर आगे क्या करने हैं? आपको स्टेप्स लिखने हैं जो भी इन्वॉल्व होते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड में। जो सेकंड क्वेश्चन क्या लिखना है आपको? कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। पहले तो आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी का कंसेप्ट लिखना है, आफ्टर दैट आपको उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। स्टडिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी के आपको ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। फिर जो थर्ड क्वेश्चन है जो सेकंड यूनिट का है, लेकिन फर्स्ट यूनिट तो कंप्लीट हो गया ना, उसमें से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनमें और था, तो आप लोगों को उनमें से क्या करना है? एक ही अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो अगर हम अब देखें सेकंड यूनिट का, तो सेकंड यूनिट के क्वेश्चंस हैं। जो थर्ड क्वेश्चन आया है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है आपको मेंटली हेल्दी पर्सन की, क्या खासियत है। उसके बाद आपको रोल लिखना है एजुकेशन का इन अचीविंग गुड मेंटल हेल्थ। गुड मेंटल हेल्थ अचीव करने में एजुकेशन का क्या रोल है। फिर इसके साथ ऑर्मिकमेंट माल एडजस्टमेंट का आपको तो पहले कंसेप्ट लिखना है। फिर आगे आपको वेरियस टाइप्स डिस्कस करनी है। किसकी करनी है? एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, उसकी आपको टाइप्स लिख लेनी है आगे।
फिर जो थर्ड यूनिट है तो क्वेश्चन नंबर अब आएगा फिफ्थ। सेकंड यूनिट भी कंप्लीट हो गया, तो थर्ड में से आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। जो फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया गया है कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का आपको तो पहले कंसेप्ट लिखना है, आगे डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, आगे आपको उसकी टाइप्स भी लिखनी है। पहले तो कंसेप्ट लिख लेना है, फिर आपको उसकी टाइप्स लिख लेनी है। और इसकी 600 टू 650 वर्ड्स की लिमिट होनी चाहिए, ताकि आप 12 मार्क्स में से एटलीस्ट 10 या 11 अचीव कर सको। और इसके साथ और में आपको क्वेश्चन दिया गया है, सिक्स्थ क्वेश्चन, गिव द कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। पहले तो आपको कंसेप्ट लिख लेना है पर्सनैलिटी का। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये तो आपको इधर दिख रहा है कि 3 मार्क्स का होगा, ये जो आप कंसेप्ट है इधर मेंशन किए गए हैं मार्क्स। तो आगे आपको क्या करना है, आगे आपको उसकी टाइप्स लिख लेनी है पर्सनैलिटी की, ठीक है। टाइप्स हो गई, टाइप्स आपकी 9 मार्क्स की। फिर आगे आता है आपका फोर्थ यूनिट। तो फोर्थ यूनिट में सबसे पहले क्या क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 आएगा ये। तो इसमें आपको 2 पार्ट्स दिए गए हैं ए बी करके। जो ए है वो 3 मार्क्स का है और जो बी है वो 9 मार्क्स का है। तो जो 3 मार्क्स में आया गया है क्वेश्चन, उसमें क्या है, आपको मीनिंग लिखना है स्टैंडर्ड डिविएशन का। स्टैंडर्ड डिविएशन का मीनिंग लिखोगे आप तो 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करनी है। ये जो आपको दिया गया है इधर एक टेबल दिया है, इसमें आपको स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का ए पार्ट है, उसमें मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी की आपको डेफिनेशन लिख लेनी है। फिर उसके बाद वी में आपको क्वार्टाइल डिविएशन फाइंड आउट करनी है। ये जो आपको दिया गया है ना, इधर टेबल दिया गया है, इसकी हेल्प से आपको क्लास इंटरवल दिया गया है, इसमें फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्वार्टाइल डिविएशन फाइंड आउट करनी है। ये जो आपको लास्ट में नहीं दिख रहा है 155 टू 159 की वर्ड लिमिट है, इसमें आपको 3 इधर फ्रीक्वेंसी है, इधर नहीं दिख रहा है तो मैं इधर लिख लेती हूँ, 3 उधर फ्रीक्वेंसी है, ये जो लास्ट वाली लिमिट है, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।